मोदी सरकार कुछ दिन पहले देश का आम बजट पेश किया। कह सकते हैं कि देश का वित्त मंत्री सीतारमण ने 8वीं बार संसद के पटल से देश का बजट पेश किया। लेकिन जिस तरह से देश में बजट झारखंड को अछूता रखाया, उसके बाद कह सकते हैं कि देश के जो मजदूर वर्ग है अब आंदोलन को उतरा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के फ्राइलाल चौक पे हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, यूनाइटेड कोल वर्कर्स के तमाम जो महिला वर्कर है अब सड़क पर उतर गई है। और जिस तरह से देश का एक महिला वित्त मंत्री जब देश का बजट पेश करती है तो कहीं ना कहीं झारखंड के महिलाओं के लिए और झारखंड के लिए कुछ भी उसमें शामिल नहीं होता है। ऐसे में अभी महिला जो मजदूर है अब कह रही है कि देश का बजट अमीरों का बजट हो चुका है। देश का ख्याल अब देश का जो सरकार है गरीबों को नहीं रख रहा है। तो ऐसे में लाजमी है कि जब जो मजदूर किस्म के लोग हैं सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार का विरोध तो करेंगे। ये विरोध का चेहरा है जो आप देख सकते हैं कि हाथ में पार्टी का झंडा है और हाथों पे कार्डबोर्ड है, तख्ती है, और इन तख्तियों का साथ विरोध किया जा रहा है कि मजदूर विरोधी लेबर कोड कानून को भी रद्द करने जैसे तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। हम एक एक करके जुड़ेंगे तमाम महिलाओं के साथ साथ इनके जो अगुवाई कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर महिला सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट का विरोध क्यों कर रही है। आखिर सरकार विरोध बजट पेश करती है, उसके बाद आप 3 दिन के बाद सड़क पर उतर कर महिलाओं के साथ बजट का विरोध करने का कारण क्या होगा? बजट में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और बजट में सारा पूरे हिंदुस्तान का भार मजदूर और किसान से ही पैसा लिया जाता है। मजदूरों का एक एक रुपया लेकर के और विशाल खजाना भरता है, लेकिन बजट में मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों को कुछ नहीं दिया गया है। मजदूरों के ऊपर लगातार हमला हो रही है। जिनका 51 करोड़ रुपया आमदनी है महीने का, वो बोलता है कि 10 घंटा काम करना चाहिए, 12 घंटा मजदूरों को काम करना चाहिए, और हर जगह मजदूरों की मजदूरी मारी जाती है। इसके खिलाफ में 4 लेबर कोड सरकार ला रही है, मजदूरों के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर हैं। भारत की सरकार किसानों पर हमला कर रही है। किसानों को अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। जब अनाज उनसे लिया जाता है तो वो सस्ते में लिया जाता है, और जब जनता खरीदने जाती है तो अनाज महंगा हो जाता है। यह लुटेरों की सरकार है। देश में जितने बड़े बड़े चोर, डकैत, लुटेरे वो सब सरकार में है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन आपने देखा था कि जिस दिन बजट सुनाया जा रहा था, पेश किया जा रहा था, बीजेपी के तमाम नेता के चेहरों पर खुशी था और कह रहे थे कि देश को विकसित करने वाला बजट है। आज ये एक झूठा प्रधानमंत्री का ऐलान था। झूठा प्रधानमंत्री, झूठा नरेंद्र मोदी बोला था 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आए। झूठा नरेंद्र मोदी बोला था किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुनी हो जाएगी, हुआ। झूठा प्रधानमंत्री बोला था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया। झूठा प्रधानमंत्री बोला था कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, बना। तो ये सरकार जुमले की सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है और नया नया झूठा नारा गढ़ने वाली सरकार है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर खुशी है और कह रही है कि ये विकसित देश का विकसित बजट है, कहीं ना कहीं ये विकसित कितना है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से राज्य की महिलाएं अब सड़क पर उतर करके इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि महिलाओं को अछूता रखा इस बजट। क्या कहेंगे सर? ये महिलाएं आई है इसलिए कि ये देश में जो महंगाई बढ़ा हुआ है उसका सबसे ज्यादा नुकसान, उससे सबसे ज्यादा झेलने का काम उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिए महिलाएं ये महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और इस बजट में चूंकि महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में आई है अपना प्रतिवाद दर्ज करने के लिए। लेकिन बिहार आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ तो चुनाव को देखते हुए कई चीज वहाँ सौगात दिए हैं मोदी जी। बिहार को हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड में कुछ नहीं मिला झारखंड सरकार को, उल्टे ये प्रचार किया जा रहा है कि झारखंड में रेल लाइन बिछाया जा रहा है।
रेल लाइन बिछाओगे तो झारखंड का ही जमीन को तुम यूज करोगे, उसके एवज में झारखंड की सरकार को, झारखंड की जनता को केंद्र सरकार क्या देने वाली है, इसका कोई चर्चा, कोई उल्लेख नहीं। मोदी जी जब झारखंड आते हैं या बीजेपी के बड़ा नेता आते हैं तब बड़ा दहाड़ मारते हैं कि झारखंड के लोगों को हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया, लेकिन जब बजट पेश आता है तो झारखंड को उस बजट से दरकिनार कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? इसका तो परिणाम चुनाव में मिल गया। ये जो बिहेवियर है, ये जो आचरण है, इसका जवाब विधानसभा चुनाव में झारखंड के मतदाताओं ने दे दिया, समझ गए। अब बाकी वो जो कहना है वो मतदाता कह चुकी है, अब हमको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रावधान है इस बजट में, वो सिर्फ कॉर्पोरेटों को संतुष्टिकरण करने का प्रावधान है। कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट पूंजी निवेश करने के लिए रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन किसान जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनका एमएसपी का मांग लंबे समय से वो उठा रहे हैं, उस पर अभी एक शब्द नहीं है, उस पर कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात हमारे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे, वो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी बजट है, उसका एक सबूत ये भी है। और मैं कह रहा हूँ कि ये किसान मजदूर विरोधी चुकी है, इसलिए ये कॉर्पोरेट परस्त भी है। और इस बजट को हम लोग पूरे जो ट्रेड यूनियन के लोग, हम लोग हमारे नुमाइंदे इस बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिल करके एक मांग पत्र दिया था, उस पर कोई विचार नहीं किया गया, कोई उस पर उसको शामिल करने की कोशिश नहीं हुई। और इसका नतीजा है कि ये कुल मिला के ये दर्शाता है कि वो सिर्फ मजदूरों के बीच में मिडिल क्लास को एक तरह से मजदूरों से अलग करने के लिए ये जो है कुछ लोक लुभावन तौर तरीका अपना करके कुल मिला के देश को जो है एक आर्थिक गड्ढे की ओर, एक मंदी की ओर ले जाने की कोशिश में है। जिस तरह से झारखंड के मजदूर और किसान सड़क पर उतरे हैं, कह लीजिए कि छोटा सा चिंगारी है, इंतजार कर लीजिए, पूरा देश में ये चिंगारी आग की तरह फैल जाएगा। और इस बजट को और केंद्र सरकार के जो नीति को, उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए सड़क पर आपको नजर आ सकते हैं। क्या कहेंगे? हम तो सड़क पर हैं। बजट किसी भी सरकार का आय व्यय का हिसाब होता है। बजट क्या होता है कि आय व्यय का हिसाब है। आपने क्या, कहां से आय कर रहे हैं और कहां व्यय कर रहे हैं, इससे आप देखिए। आप पब्लिक सेक्टर को बेचकर, जनता की नौकरी को बेचकर आय कर रहे हैं, और व्यय कहां कर रहे हैं? कॉर्पोरेट को 1,50,000 करोड़ रुपया का पिछले बार आपने उनका माफ कर दिया, उसका टैक्स को माफ कर दिया। तो आप आय करते हैं मजदूरों के गाड़ी कमाई से और व्यय करते हैं कॉर्पोरेट के पीछे। इसलिए ये कॉर्पोरेट परस्त सरकार, इसमें और कोई बोलने की जरूरत नहीं है। जनता जितना देर से समझे, लेकिन जनता को इस बात को समझ में आ रही है। हमारे देश के जो मध्यम वर्ग है, वो जितना देर जल्दी समझे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सरकार अगर केंद्र में रहती है तो किसी का भलाई नहीं होगा बगैर अंबानी और अदानी का। चलिए, बजट प्रस्तावों द्वारा कॉर्पोरेट का तुष्टीकरण बंद हो, ऐसा नारा तमाम ये सड़क पर जो आंदोलन कर रहे हैं लोग कह रहे हैं। क्या कहेंगे? महिलाओं को बजट में शामिल नहीं किया। 25-26 में जो बजट बना है उसमें हम मजदूरों और किसानों का कोई भी बेनिफिट में फायदा नहीं हुआ है, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि किसानों को और देश के मजदूरों को कोई बेनिफिट और कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमन का पुतला भी दहन करेंगे, यानी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में कह रहे हैं कि राजधानी रांची के सड़क पर हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, जहां भी नजर डालेंगे तमाम आपके बजट का विरोधी नजर आएगा। यानी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये बजट को लेकर के अब आग भड़क चुका है, आने वाले दिनों में राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये महिला सड़क पर उतर कर केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट का विरोध करते हुए नजर आ सकती है। फिरोज अली फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।